नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर। आदित्यपुर में घर में घुसकर तलवार से एक युवक की हत्या, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कृषि कानून के विरोध में राज्य भर में संयुक्त विपक्षी दलों का धरना व प्रदर्शन। ट्रेड यूनियनों का निबंधन रद्द होने से यूनियन नेताओं का गुस्सा फूटा, झारखंड सरकार को बताया दोषी। चांडिल में आजसू और झामुमो नेताओं का आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, शहर में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इन दिनों अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीती रात आदित्यपुर की सालडीह बस्ती में एक घर में घुसकर तलवार मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मृतक का नाम बिंदु सुंडी है। घटना से पूरी बस्ती में दहशत व्याप्त है। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सालडीह बस्ती में आपसी रंजिश में 30 वर्षीय बिंदु सुंडी नामक युवक की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। घटना में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें एक मृतक का छोटा भाई भी है। घायलों का नाम मिंटू बेलगांडी और बाबू सुंडी बताया जा रहा है। युधिष्ठिर, राजा और जयराम नामक सादर भाइयों ने बीती रात लगभग 10:15 बजे अचानक उस वक्त हमला बोल दिया जब मृतक अपने मामा के घर पर था। हमलावरों ने तलवार से अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद बस्ती में सनसनी फैल गई। पूरे घर पर खून की छींटों को देख साफ समझा जा सकता है कि हत्यारों ने कितनी बेरहमी से उक्त हत्याकांड को अंजाम दिया है। नहीं थे, हम तो चले गए तो अपना घर, तो मामा घर में थे ना। तो मामा घर में थे ना, तो हम तो चले गए तो उस टाइम ना कि वो लोगों ने आके मार दिया। जब मार के गिराया तब हम पहुंचे। ड्यूटी गया था। कहाँ काम करते थे? और जिसको मैं काम करते हैं। हम लोग तो यहाँ सोए हुए थे। हाँ। तो आगे तो हम लोग का मामा घर है। अच्छा। तो ड्यूटी से आया है, जैसे ड्यूटी से आया तो मामा घर थोड़ा घूम घाम के आएंगे। हाँ। तो जैसे बोलते ना अचानक जैसे बार होता ना, अचानक बार कर दिया पूरा। कृषि कानून के विरोध में राज्य भर के जिला मुख्यालयों में तमाम विपक्षी दलों ने एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया और बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। इनमें कांग्रेस, झामुमो, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख रूप से शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में राज्य भर के जिला मुख्यालयों में तमाम विपक्षी दलों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस, झामुमो, राजद एवं वाम दलों ने मिलकर राज्य भर के 24 जिलों में यह धरना दिया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी धरना दिया गया। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कृषि कानून का विरोध किया और इसे अविलंब वापस लेने की मांग की। इन्होंने कहा कि इन नए कृषि कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों की जमीन को छीनकर पूंजीपतियों को देने में जुगट लगा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। पहले तो जो किसान मजदूर भाई दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए हैं, 27 जून को भारत बंद का आह्वान किया, तो उसमें महागठबंधन ने किसान संयुक्त मोर्चा का पूरा समर्थन किया और भारत बंद को सफल बनाया। आज इनका महागठबंधन इंडिया में सब जगह ये धरना प्रदर्शन हो रहा। राफेल कानून को लेके, महंगाई को लेके, किसान के साथ जो MSP का ये चल रहा है, तीनों कानून को रद्द किया जाए, उस पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा। महामहिम को हम लोगों ने ज्ञापन देंगे जो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। कौन कौन दल के लोग? विगत दिन 27 तारीख को पूरा भारत बंद मिश्रा जी जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित किया था, जिसे पूर्ण रूप से हम लोग ने पूर्वी सिंहभूम में सफल बनाए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राजेश ठाकुर जी, हमारे प्रभारी RPN सिंह जी के दिशा निर्देश पर हम लोग लगातार 26 तारीख को मसाल जुलूस निकाल के जो 3 काला कानून है
किसानों के खिलाफ जो भाजपा की मोदी सरकार ने लाई है, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 तारीख को बंदी का आह्वान किया था। एनुअल सेटलमेंट फी जमा नहीं करने की वजह से बिहार सरकार ने कुल 980 ट्रेड यूनियनों की निबंधन को रद्द कर दिया है। इससे यूनियनों में घोर निराशा देखी जा रही है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने इसके लिए झारखंड सरकार को दोषी ठहराया है। वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार के अधीन बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन निबंधित थे और विभाजन के बाद से झारखंड सरकार और बिहार सरकार ने आपस में तालमेल स्थापित नहीं किया, जिसका खामियाजा यूनियनों को भुगतना पड़ रहा है। नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष तमाम ट्रेड यूनियनों को अपना एनुअल सेटलमेंट प्रत्येक वर्ष जमा करना पड़ता है और बिहार सरकार के अनुसार 980 यूनियनों ने विगत 17 वर्षों से सेटलमेंट नहीं जमा किया था, जबकि तमाम यूनियन हर वर्ष ये सेटलमेंट झारखंड सरकार को जमा करवाते आई है। तो आप सभी लोगों को नमस्ते से बुलाने का मुख्य मकसद था हमारा कि जो झारखंड में 980 यूनियनों की जो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उन रजिस्ट्रेशन के बारे में और स्टेटस के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते थे। यह भी बताना चाहते थे कि राज्य सरकारें किस तरह से मजदूर आंदोलन के साथ मैंने अन्याय कर रही है। हम अपना पूरे साल जब से राज्य अलग हुआ है तब से एनुअल रिटर्न सभी 980 यूनियन जमा किए हैं यहाँ पर झारखंड सरकार के पास, रांची जो हमारा मुख्यालय है लेबर डिपार्टमेंट का। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार ने हमारी सभी यूनियनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। हम लोग यहाँ के सरकार से हेल्प मांगे, लेकिन यहाँ के सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली और आज हम लोग दोबारा पुनः उसको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर जिले में भी अब दिखने लगा है। सुबह से ही रुक रुक कर और कहीं तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगता है कि मानसून फिर से लौट आया है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर और कहीं तेज बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर अब जिले में भी दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो मानसून फिर से लौट आया है। आसमान में घने बादल छा गए हैं और झमाझम बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों के जलस्तर में फिर से तेजी वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 अक्टूबर तक आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी। कहाँ जा रहे हैं जी? हम निकाल के लिए जाना चाह रहे थे, पर 3 दिन से ऐसा बारिश आ रहा है कि कहीं जा नहीं पा रहे। मौसम विभाग ने बोला है हमें कि मौसम अभी बहुत ख़राब चल रहा है, तो 3 दिन से हमें बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग कहीं आ नहीं जा पा रहे हम लोग। उधर साकची बाजार में एक बाइक लावारिस हालत में पिछले 4 दिनों से एक ही स्थान पर खड़ी देख दुकानदारों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बाइक को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई। बाइक के रजिस्टर्ड नंबर से उसके मालिक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साकची बताशा लाइन में पिछले 4 दिनों से एक हीरो होंडा बाइक लावारिस हालत में खड़ी रही। दुकानदारों को ये शक होने पर बुधवार को उन्होंने पुलिस को सूचित किया। दुकानदारों ने बताया कि बाइक खड़ी कर कौन गया ये नहीं पता, पर पिछले 4 दिनों से उसे लेने कोई नहीं आया। उन्होंने आशंका जताई है कि बाइक चोरी की हो सकती है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने वाहन के रजिस्टर नंबर से वाहन मालिक का पता लगाने का प्रयास किया। थाना के द्वारा मिला कि बतासा लाइन में एक गाड़ी लगी हुई है। यहाँ आने के बाद पता चला दुकानदार भाई लोग से 3-4 दिन से लगा हुआ है, तो हम लोग इसको अपने रिकवर करके थाना ले जा रहे हैं, जिसका होगा। एक अज्ञात गाड़ी है जो यहाँ करीब 3-4 दिन से खड़ी है। सर ऐसा अगल बगल से सुनने में आया है कि वो 3-4 दिन से खड़ी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 4-5 दिन से मेरी दुकान बंद थी और इसके आगे अभी 11 बजे हम दुकान खोलने आए तो ये देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी है। अगल बगल से पूछने वालों से पता चला गाड़ी शनिवार के दिन से खड़ी है। ये हमारे दोस्त का दुकान है, ये अभी हमको फोन किया कैसे से बात है। 7-8 दिन से उसकी दुकान बंद पड़ी हुई है, तो बता कि भैया 4-5 दिन से गाड़ी पड़ी हुई है। लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कंफ्यूज हो रहा था कि कहीं गाड़ी नहीं करनी है। सरायकेला खसुआ जिले के ताजनगर में 19 वर्षीय नवविवाहिता आफरीन परवीन की मौत के बाद पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के ताजनगर में 19 वर्षीय नवविवाहिता आफरीन परवीन की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मृतका आफरीन परवीन के पति कलाम अंसारी, सास केलून बीवी एवं ससुर इस्लाम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सोमवार की शाम पुलिस ने तीनों को गौस नगर से गिरफ्तार किया। मालूम हो कि सोमवार की अहले सुबह आफरीन परवीन का शव संदिग्ध अवस्था में घर में पड़ा पाया गया। मृतक के पिता मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी ने लिखित बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने मृतका के पति, सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया। आफरीन परवीन को जो उनके ससुराल वालों की जैसा कि आवेदन भी प्राप्त हुआ उसमें उनके परिजन मायके वाले कंप्लेंट किए थे कि इनके ससुराल वाले ने मिलकर साजिश के तहत उनको हत्या की। जिसके आधार पर 3 लोग उनके सास, ससुर और उसके पति कलाम तीनों को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर चांडिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन करने पर आम सहमति बनी। चांडिल थाना परिसर में मंगलवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। शांति समिति की बैठक में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी शंभू शरण दास ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। दुर्गा पूजा में जारी गाइडलाइंस के अलावा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। आजसू पार्टी के नेता दुर्योधन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर झामुमो पर हथियार के बल पर दुकानें बंद कराने का आरोप लगाया है। वहीं झामुमो ने इस पर कड़ा प्रतिकार व्यक्त करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। जैसे परसों कल बंदी के दौरान देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा दुकानों में करके बंद कराया जा रहा था। हालांकि बंदी उतना तो असरदार नहीं लोगों का रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने दुकानों में जा करके इस तरह से एक आपको ऑडियो वायरल हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता दुकानदार को जाकर के लाठी, डंडे और फरसा के बल पर उसको जबरन जो बंद कराने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा एक भारत बंद था और उसमें से महागठबंधन की ओर से बंदी था और उसी के ये में हमारे सांसद महोदय के द्वारा कुछ अनर्गल आस्पद ऐसे बयान दिया है। ऐसे कोई भी ऐसे अप्रिय घटना नहीं हुई है और शांतिपूर्वक एकदम महागठबंधन अपना शांतिपूर्वक तरीके से बंदी शांति रहा है और इसमें कोई ये नहीं है अपनी ये छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का आदमी लोग को दिग्भ्रमित करके लड़ाने का काम कर। दमिलानी बिष्टुपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक में लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से 2021 से 2023 सत्र के लिए शेखर डे को अध्यक्ष बरकरार रखने का फैसला लिया गया। दिमिलानी बिष्टुपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक मंगलवार को हुई। इसमें सर्वसम्मति से 2021-23 सत्र के लिए नई कमेटी का गठन कर लिया गया। रविवार को नवनिर्वाचित 21 कार्यकारिणी सदस्यों से पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ। समाजसेवी एवं उद्यमी शेखर डे को अध्यक्ष बरकरार रखा गया है। 6 उपाध्यक्ष, 4 सहायक सचिव और 12 कमेटी मेंबरों मनोनीत किए गए हैं। 2 मिलानी के महासचिव दीपांकर दत्ता राजू ने बताया कि शेखर डे लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। पहली बार 2016 और 2018 और दूसरी बार 2019 और 2021 के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। तीसरी बार भी कार्यकारिणी ने शेखर डे के नाम पर मुहर लगाई है। कोरोना के बाद आज हम लोग का कमेटी गठन होगा, सबका जिम्मेदारी बांट दिया जाएगा और आज से गाड़ी चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा द्वारा सेवा एवं समर्पण पखवाड़े के तौर पर मना रही है। इसी कड़ी में ओबीसी सेल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा एवं सम्मान पखवाड़े के रूप में भाजपा देश भर में मना रही है। इसी कड़ी में इस समारोह का आयोजन जमशेदपुर भाजपा ओबीसी सेल द्वारा किया गया। इस दौरान यहां जनसंघ काल से पार्टी की सेवा कर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जिले के नाम रोशन करने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री बनाना एक बहुत बड़ी बात है और साथ साथ जो आर्थिक रूप से भी जो लोग कमज़ोर है, चाहे सामान्य जाति का है, उनको भी उन्होंने 10% एक समानता दिखाने का करने का काम किया।
जो वर्षों से लोगों का डिमांड रहा, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साई महिला मंडली द्वारा किताडी में साई बाबा का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भजन व कीर्तन पेश किए गए और विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साई महिला मंडली के द्वारा कीताडी मैदान में साई बाबा का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन में महिला मंडली के महिलाओं झूमती दिखी और महिला मंडली की तरफ से साई बाबा का भजन पेश किया गया। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास।
गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।